बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का नाम सुन रखा होगा आप सबने। ये वाहिद आदमी है जिसका नाम लेके, उसके बाप का नाम लेके और उसकी माँ का नाम लेके इमाम ने उस पर लानत की। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं ना कि जिनका किरदार इतना पस्त हो और उनका शजरा इतना पस्त हो कि मिंबर के बयान लायक ना हो, बयान नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूं ताखिर हो चुकी है, मजमा है ना मेरे साथ। तो गिरामी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, इब्न ज़ियाद नाम ही उसका था, इब्न ज़ियाद। वो अपना मरजाना था, मरजाना का बेटा। उसे जिन अफराद 6000 अफराद से मुताल्लिक यकीन था ये करबला जाएंगे, उन सबको उसने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हजरत कुमैल भी हैं, हजरत मैसम तम्मार हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। उन्हीं में हजरत मुख्तार भी थे। तो अब अगर कभी कोई ये कहे वो करबला क्यों नहीं गए, ये देखो गिरफ्तार किसने किया है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने गिरफ्तार किया उन 6000 अफराद को, जिनमें हजरत मैसम तम्मार, हजरत रशीद हुजरी, वो अफराद जिनके लिए मौला ने नाम ले लेके बताया ये मेरा है, ये मेरा है। अभी भी सारा मजमा नहीं है। हजरत मैसम तम्मार से मुताल्लिक मिलता है, मौला कायनात ने कई मर्तबा कूफे में पूछा मैसम तम्मार को देखा है? तो सारे कूफे वाले कहते या अली वो मस्जिद के बाहर खजूर बेचते हैं, खरबूजा बेचते हैं, फल फरोश थे, फल बेचते थे। कब वो मस्जिद कूफा के बाहर ठेला लगाते हैं वहीं होंगे। जब सारे कूफे को पता था तो क्या मौला को नहीं पता था? पहुंच गए हजरात। हम उस इमाम के मानने वाले हैं जो पहाड़ के पीछे देख के बताते थे इतने हजार का लश्कर है, इतने मेरे हाथों मारे जाएंगे, इतने भाग जाएंगे। मोहम्मद मौजूद मिलके सुनेंगे ना ये मौजूद गिरामी। जनाबे मौला कायनात क्यों पूछ रहे हैं बार बार? सारा कूफा जानता है कि कहां बैठे होंगे, कहां ठेला लगाते हैं, तो मौला भी जानते थे। लेकिन मौला कूफे वालों को बता रहे थे सुन लो, जिसका अली पूछे वो मैसम तम्मार है। सिर्फ मैसम तम्मार को मुझसे मोहब्बत नहीं, मुझे मैसम तम्मार से मोहब्बत। मौला पूछ के बता मैसम तम्मार कहां? मैं तो कूफे वाले कहते थे ये वो है जिसका अली पूछते थे। यानी हर आदमी को एहसास था कि मौला कायनात को कितनी मोहब्बत। गिरामी हजरत मुख्तार उन शख्सियात में से थे कि जिनके लिए सारे कूफे वाले कहते कि ये आशिक अहले बैत, और उसने उनको गिरफ्तार किया। मैं चंद दलीलें दूंगा। मरहूम आगा खोई की किताब है मुअजम रिजालुल हदीस, जिल्द नंबर 16 से दलीलें देना चाह रहा हूं हजरत मुख्तार के वसूक पे शिया होने पे, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। अल्लामा हिल्ली जो हमारे सबसे जय्यद उलमा में से हैं, फिक्ह में भी इल्म रिजाल में भी, उनकी रिजाल से दलीलें दे रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, इल्म रिजाल की किताब से हवाला दे रहा हूं। तो अल्लामा हिल्ली से पहले इख्तिलाफ था जनाब मुख्तार पे। खुद शियों में ये शिया थे या नहीं थे, इमाम की ताईद थी या नहीं थी, सुन रहा मजमा? क्योंकि खुद चौथे इमाम से दोनों तरह की रिवायात थी, इनकी ताईद में भी, इनकी मदह में भी, इनकी मदम्मत में भी। तो तमाम उलमा में इत्तफाक था या जो मदह की है इमाम ने वो तक़य्ये पे महमूल है, या जो मजम्मत की है वो तक़य्ये में है। पता नहीं मजमा है या नहीं भाई? कंट्रडिक्शन है ना, इमाम के कौल में कंट्रडिक्शन है। इसका मतलब है जब इमाम कह रहे हैं मैं तायद करता हूं तो वो तक़य्ये में है, या जब मजम्मत करते हैं तो वो तक़य्ये में है। तो कुछ उलमा कहते थे ये जो तारीफ की है ये तक़य्ये में, कुछ कहते थे नहीं जो मजम्मत की है वो तक़य्ये में। अल्लामा हिल्ली ने आके मसला हल किया 700 साल पहले का, वो जो चौथे इमाम ने तरदीद की है वो तक़य्ये में है। दलील क्या है? का इंसान जब कोई जिंदा हो तो कह सकता है हाँ अच्छा है क्योंकि शियों को खतरा, लेकिन जब कोई चला जाए और इमाम दुआएं करे अल्लाह रहमत करे, बोलो हैदर 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 हैदर
क्योंकि आज हमारे अपने दरमियान से हमारी सफ़ों से ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, इसलिए मैं जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ ताकि हमारे जवानों के जहनों में इश्काल और शुबहा न रहे। मैं दलीलें पेश कर रहा हूँ, तमाम इल्मी दलीलें होंगी। मैं जानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल मौजू है रात के पहर के लिए, लेकिन साथ दीजिएगा तो इंशाअल्लाह आप यकीन लेके उठेंगे कि जो आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, आले मोहम्मद खुद उनको दुआएं देते हैं। जब किसी ने पूछा चौथे इमाम से, मौला मुख्तार अब दुनिया से जा चुके, अब बताइए आप मानते थे या नहीं? का रहमल्लाह मुख्तारा, खुदा रहमत नाजिल करे मुख्तार पे, हमारी बेवगान बाल नहीं सवारती थी, उसने जब मौला हुसैन का मेरे बाबा का बदला लिया, बनी हाशिम की खवातीन ने बालों को सवारा। का हमारे घर में मीठा नहीं बनता था, खुशी नहीं होती थी, मुख्तार ने बदला लिया, हमने खुशी मनाई। भाई किसी का सर आया था ना, उमर साद का सर आया था। बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया आयतुल्लाह खोई मरहूम का, आगा खोई का 25-24 जिल्दों पे इंसाइक्लोपीडिया मुअज्जम रिजालुल हदीस इल्म रिजाल पे, उसकी जिल्द नंबर 16 में है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। मरहूम आगा खोई फरमाते थे, सैयद अबुल कासिम अल मूसवी अल खोई अपनी इल्म रिजाल में फरमाते हैं, कहा कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम राजी नहीं भी थे हजरत मुख्तार से कि वो बदला लें, तो इमाम अलैहिस्सलाम पे जायज नहीं है, चाहे तारीफ कर दें जायज नहीं कि हौसला अफजाई करें, इनकरेज करें। अगर किसी का काम सही ना हो तो इमाम खामोश रह सकते हैं, इनकरेज नहीं कर सकते। मजमा नहीं है, सारे मजमे की तवज्जो हो। जब हजरत मुख्तार ने सर भेजे, 3 सर भेजे, 3 मलऊनों के जहनों में है ना कौन से 3 सर आए थे? उमर साद का सर आए। मौला ने पहली मर्तबा वाक़े करबला के बाद मुस्कुरा के देखा, सरों के लाने वाले से कहा, मुख्तार से कहो उमर साद का सर तो भेज दिया, हुरमला का सर कब भेजेगा? मौला हौसला अफजाई कर रहे हैं, यानी मार हुरमला को भी। पहुंच गई दाने किराम, ये इमाम अलैहिस्सलाम का। भाई अगर इमाम राजी नहीं है कि बदले ले रहा, ये कत्ल कर रहा, ये मार रहा, जो अभी नाम लेने वाला था किसी का, ये बहुतों के नाम ले सकते हैं, ये भी नहीं पता चलता किसका नाम ले सकते हैं किसका नहीं। दाने किरामी, किसी ने तारीख में लिखा है, भाई अल्लामा हिल्ली ने जवाब दिया उसका, उनका हम असर था, उनसे कुछ देर पहले था, 700-750 साल पहले, इब्ने तैमिया के नाम से। ये जो आज जितने फितने हैं ना, बिदअती फितने, पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं। कुछ मेरे बच्चे मेरे भाई पहुंच गए जरा, ये जो पहुंच गए थे, ये बिदअत वो बिदअत, ये सारी बिदअतें उसने डाली हैं यहां। चले जो मानने वाले चले, तफसील में नहीं जाता। इब्ने तैमिया ने कहा कि नहीं, यजीद से बदतर मुख्तार था। का क्यों? का यजीद ने 72 मारे थे, उसने हजारों मार दिए, पता नहीं उनमें से किस हजारों में से मरने वाले की नस्ल से था। तो इब्ने तैमिया ने कहा उसने हजारों मार दिए। गौर से सुनिएगा जुमले को अज़ीज़ान गिरामी, बाज़ वक़्त एक ऐसा हो, एक जिसे अल्लाह कहता है ये उम्मत है। कुछ लोग पहुंच गए, कुरान की आयत है, अल्लाह ने जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लिया, काना उम्मतन, इब्राहिम अकेला उम्मत था। बाज़-औक़ात कोई हजारों मार दे, अल्लाह कहता है ये जितने अजाब आए इन हजारों पे अल्लाह ने अजाब नाजिल किए। भाई मिलियंस के करोड़ों अफराद जनाबे नूह के जमाने में अजाब में मारे गए। अल्लाह सूरह तौबा में फरमा रहा, वयुअज़्ज़िबुहुमुल्लाह बिअयदीकुम, अल्लाह कुछ लोगों पे तुम्हारे हाथों से अजाब नाजिल करेगा। तो कुछ हाथ ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह कहता इन हाथों से दुश्मनाने खुदा, दुश्मनाने हुसैन पे अजाब आएगा।
या मैं यकीन मानने की जितनी ताकत हो उससे ज्यादा ताकत दे रहा हूं आपकी खिदमत में। मेरे सीने में इस वक्त बिल्कुल दम नहीं। जाने के रामी ये कौन से हाथ हैं जिन्हें अल्लाह कह रहे हैं इन हाथों से अल्लाह अजाब भेजेगा। ये कहा था ना कि दुश्मनाने खुदा पे अजाब आएगा, तो कोई तो ऐसा हाथ होगा। हाँ, दर हकीकत आयत मौला कायनात के लिए आई कि जो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन होगा अल्लाह एक को चुनेगा, उसका हाथ यदुल्लाह होगा। तो लेकिन आले मोहम्मद के कोई बदले लेने वाला हो? मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे तमाम हजरात से, मेरे खास तौर से नौजवानों से, बच्चों से मेरा सवाल है। मेरे अपने आपने मिंबरों से कितनी मर्तबा जय्यद उलमा से यह हदीस सुनी है, इमाम हुसैन पे आंसू बहाने का इतना सवाब, सुना या नहीं? आंसू बहाने का इतना सवाब, तबर्रुक देने का इतना सवाब, फर्श अज़ा बिछाने का इतना सवाब। ये अज़ादार जो मजलिसों में आके बैठ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आके बैठ रहे हैं, फरिश्ते इनके नीचे पर बिछाते हैं। भाई सुनिए हदीस के नहीं सुनिए, कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ आ रहे हैं फर्श अज़ा पे इतना सवाब, हुसैन पे आंसू बहाएं इतना सवाब, सबील लगाएं पानी की इतना सवाब, जियारत पे जाएं सिर्फ सलाम पढ़े इतना सवाब, और वो जो खून हुसैन बहाने वालों के गले काटे। तवज्जो फरमाई जाने की रामी, जाने की रामी वो जिन्होंने खून हुसैन बहा दिया, जो उनसे बदल सबको कैफर किरदार तक पहुंचाए और एक एक आदमी से सवाल करे, बता तूने करबला में क्या जुर्म किया था, वही सजा मिले, और फिर तलाश कर करके उन्हें जहन्नम में भेजे। अब सोचिए उसका मकाम क्या होगा। और उन्होंने नारा क्या लगाया था, उनके परचम पे क्या नारा था, या लसारातिल हुसैन, यही था नारा। भाई तमाम मौर्रखीन ने यही लिखा है, ये सिर्फ शियों ने नहीं लिखा, ये आज नहीं कहा किसी ने, सब ने यही कहा कि जनाब मुख्तार के परचम पे जो नारा था या लसारातिल हुसैन, ए खून हुसैन का बदला लेने वालों आ जाओ। पूछो आइम्मा अहले बैत से, जब 12वें इमाम ज़हूर करेंगे और परचम उठाएंगे तो परचम पे नारा क्या होगा? इमाम मासूम ने फरमाया, लिखा होगा या लसारातिल हुसैन। क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन। तवज्जो फरमाई जाने की ना, अगर जनाब मुख्तार का नारा गलत होता तो इमाम कभी ना कहते ये खून बहा लेने आया, ये है सार। छठे इमाम फरमा रहे हैं हुसैन कौन है? सार अल्लाह, जिनके खून का बदला लेने वाला खुद अल्लाह है। तो फिर मानो ना जिसको अल्लाह ने भेजा हो। तवज्जो फरमाई जाने की ना, इसका मतलब है हजरत मुख्तार को खुद खुदा ने चुना। किन कातिलों को? एक एक कातिल को, शिम्र को, उमर साद को, खूली को, सिनान को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, ये कितने बड़े बड़े कातिल थे, चुन चुन के। हुरमला को, हसन इब्न नुमैर को, हकीम इब्न तुफैल को, ये तमाम के तमाम कातिलों को चुन चुन के जनाब मुख्तार ने मारा और पूछ पूछ के बता तूने क्या किया था। और कहा फिर किसी को अगर कोई भाग गया ना, कब तक भागेगा, मैं तुम्हें गारों में तलाश करके निकालूंगा और मारूंगा। अगर तुम जमीन के किसी रेगिस्तान के सुराख में भी चले जाओगे वहां से निकाल लाऊंगा।